हेलो गाइस। इंडिया ने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को बर्बाद कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क रही है, बोल रही है हमें अमेरिका ही बचा सकता है, भारत से माफ़ी मांग लो। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहा पाकिस्तानियों ने। और अब नाजरीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स के ऊपर या एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अटैक किया है। और ये वो एयर बेसिस हैं जो इस्लामाबाद को, कैपिटल को और आसपास के इलाकों को जो है वो महफूज रखती हैं। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल संजीदा है, सूरत हाल बहुत संजीदा है। देखिए, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, क्यों भारत नहीं कह रहे? आप दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? एक ही गल कि दुश्मन फला, वो नाम लो ना, दो नाम लो। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। पूरे सियासतदानों को इकट्ठा करके आगे चलना चाहिए, पूरी एक कौमी बयानिया बनाना चाहिए, क्योंकि उधर जो है दूसरी तरफ एक खतरनाक दुश्मन है। दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि आलमी कुव्वतें एक्टिव हों इस क्लैश के रास्ते में और ये रुके। क्या ये कमजोरी को जाहिर नहीं करेगा अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दरमियान में आए और उधर से जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने? यकीनन बरसगीर की तारीख का एक और बदकिस्मत दिन 1948, 1965, 1971, 1984, 1999 के बाद एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फुल स्केल वार का आगाज अब से चंद लम्हे कबल ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एयरपोर्ट, जो कि बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में ही वाक़ है। बाद लोग समझते हैं कि वो रावलपिंडी शहर के एरिया में आता है, लेकिन बेसिकली वो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का इलाका है एक लिहाज से। उसके अंदर अटैक किया भारत ने। ना सिर्फ इस्लामाबाद की इस एयरपोर्ट पे अटैक किया जिसको हम नूर खान एयरबेस कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में है, बल्कि मुरीद बेस के ऊपर और जंग के करीब एक इलाका शोरकोट है, वहां पर शोरकोट में एयर बेस है, वहां पे और एक और जगह पे मुख्तलिफ एयर बेसेस के ऊपर भारत ने जो है वो अटैक किया। कि भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों के ऊपर, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के जो शहर हैं वो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के अंदर साफ ज़ाहिर है कि आपस में इस तरह की लड़ाई बादुकात होती रहती है। जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसके 4 शहरों पर भारत ने 1971 की जंग के बाद आधी सदी से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, साफ है मुरीद के और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है, उन पर मिसाइल अटैक किया था। ये बड़ा खतरनाक वाकया था। इस वाकये के बाद पाकिस्तान के अंदर से साफ है कि यही डिमांड थी कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे जो पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को, कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। यकीनी तौर पे इसका बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक तो यही तरीकाकार था कि भारत बैनुल अक़वामी फोरम पे वो मसला उठाता और पाकिस्तान को प्रेशराइज करता। अगर पाकिस्तान नहीं कार्रवाई कर रहा था, जैसा कि हम खुद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि जहादी तंजीमों का मसला है पाकिस्तान के अंदर, ये मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पर कुछ इकदाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल पे अबंडन या खत्म नहीं किया जा सका। अगर कोई ऐसा मामला था भी सही तो कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करनी थी। भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई एग्रेशन के माने में आती है।
पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने के माने में आती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हमले का जवाब नहीं दिया। ये हमला मुकम्मल हो जाने के बाद, देखें यहाँ पे अब खबर की बात आती है, तो खबर की बात करना जरूरी है कि ये हमला जिन जहाज़ों ने किया वो जहाज हमला करके वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी वजह ये थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा एज हासिल है हमसाया मुल्क को इस हवाले से। उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, दूसरी तरफ से भी जो भारतीय लड़ाका तैयारे वो भी फजा में आए। तकरीबन 2 मरलों में, तकरीबन पहले मरले में 60 और बाद में 15 मजीद शायद 75 या 74 टोटल तैयारे भारत की तरफ से फजा में आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 के करीब जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने मुकाबला किया। तीनों पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं, चाहे F-16 हो, J-17 हो या J-10-3 जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान ने लिए हुए तैयारे हैं, तीनों आए और तीनों ने भारतीय फजाइया का मुकाबला किया। इसको बाद सहाफियों ने उस वक्त बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया और सिर्फ अपने चंद कॉन्टेक्ट्स को खुश करने के लिए ये बार बार लिखना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो ये बात गलत थी, ये बात गलत थी, ये बात गलत थी। इसलिए गलत थी कि भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया था पाकिस्तान के अंदर आकर। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर तैयारे नहीं गिराए थे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर को तो हम अपना हिस्सा कहते हैं, तो ये तो गलत बात थी ना। और मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर अटैक होना, उसके ऊपर एक जवाब दिया जाना इसलिए जरूरी था, ये बहुत अहम बात है, इसलिए जरूरी था कि वो लोग जो एंटी वार हैं, जो वार नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं, जो किसी बहुत ही सख्त बात के हो जाने के बावजूद अमन की बात करते हैं, वो लोग भी इस बात के कायल होते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई इधर से थप्पड़ मारे तो कहेंगे इधर से भी मार लो। नहीं, जो बंदा गलत बात करे उसको उसका जवाब दिया जाता है, बाद में बैठकर बात की जाती है कि आए डी-एस्केलेशन करते हैं, हमें ये देब नहीं देता, हम गरीब मालिक हैं, हमारी आवाम गरीब है, हमने अगर आगे चलना है तो इन कामों में नहीं पड़ना। आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारत की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि इस तरीके से ये सारा मामला हुआ है और पाकिस्तान ने ये जो ड्रोन और ये मिसाइल फायर किया, पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये इंडिया झूठ बोल रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से साफ ज़ाहिर है कि ये कोशिश की गई और ये कोशिश जो है इंडियन जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से इसमें कोई खातर खा नताइज नहीं आ सके, जिसके बाद साफ ज़ाहिर है कि जो भी वजह होगी, चाहे इंटरनेशनल कवानीन के तहत पाकिस्तान उसको कबूल नहीं करना चाहता था, पाकिस्तान की तरफ से कबूलियत का नहीं कहा गया और इंडिया ने ये बात की कि पाकिस्तान ने ये किया है और हमने सब जो वेपन से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, चाहे वो मिसाइल्स हों चाहे वो ड्रोन हों। तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि आलमी कुव्वतें एक्टिव हों इस क्लैश के रास्ते में और ये रुके। क्या ये कमजोरी को जाहिर नहीं करेगा अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दरमियान में आए और उधर से जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मार्को रूबियो फोन कर रहे हैं। अमेरिका की बात आप ना सुने तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो देते क्या आपको, वो कुछ भी नहीं देते, एक IMF ही रह गया है। IMF ने भी किस्त की मंजूरी दे दी है, खबर हो जाए। इंतजार यहाँ यही थी कि पहले वो हो जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अभी गड़बड़ करेंगे तो अगली भी आनी है वहाँ IMF आपको टाइट कर देगा। लेकिन IMF का ये मौका होगा जो अभी है, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं, बिकॉज अभी आपने किया कुछ नहीं। अगर जंग छिड़ जाती है तो आपकी इकोनॉमी जो है, डिफेंस फोर्सेस को पैसे और देने पड़ेंगे। अच्छा। अगर पैसे आप और देंगे तो कहाँ से लाएंगे? तो वो IMF के जो कर्जे ले रहे हैं वहीं से देने पड़ेंगे ना। तो IMF तो ये बात नहीं पसंद करेगा, इसलिए ये इस दफ़ा तो उन्होंने ओके कर दी है, बिकॉज अभी आपने वो एक्शन नहीं लिया। कल आप वो एक्शन ले लेते हैं तो फिर अगली जो ट्रांस आनी है वो फिर IMF रोक लेगा, वो कहेगा नहीं ये क्या हुआ, या आप और कहीं से पैसे इकट्ठे करें तो या हम आपको और नहीं देंगे, तो ये खतरा है। ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सऊदीज हैव कम हियर। और इन्होंने ये जो पॉज लिया है ना, इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक पॉज, ये टैक्टिकल पॉज नहीं है। अच्छा। टैक्टिकल पॉज वो होता है कि आप रीग्रुप कर रहे हैं और फिर आप अटैक करेंगे। अच्छा। ये स्ट्रेटेजिक पॉज है कि सोचना ये है कि अब हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्या होगी। अगर हमने इसको करना है रिटेलिएट तो उसके बाद फिर एस्केलेशन की तैयारी होनी पड़ेगी। हाँ, ये नहीं कि इंडिया चुप कर जाएगा, वो करेगा कुछ। तो यहाँ आके बात अब रुक गई है। बिल्कुल ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसले होने हैं। अगर ये इस किस्म की ये पॉलिसी फैसला होता है कि और हमने नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी मईशत को भी बचाना है, वो अभी वो हर पैसा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ऑलरेडी डिफेंस बजट हमें बढ़ाना पड़ गया और पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर ये IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ लड़ाई झगड़े फिर बाद में शुरू हो जाएंगे। वो बिल्कुल ये कहेंगे हमारे पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा। तो ये बातें आगे जाके बढ़ेगी। अभी आप एक इब्तदा में हैं, आप अपनी मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा आपको कि इफ़ यू कैरी ऑन फाइटिंग, बिकॉज ये फिर फाइट जो है ना बढ़ेगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। और होना क्या है, आखिर में पीस तो होनी है।
आखिर में बंद तो होना ही होना है, सीज़फायर तो होना ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो जब वो होना ही होना है तो उस वक्त नुकसान भी बड़ा हो गया होगा, पैसे भी बड़े खर्च हो गए होंगे। तो अब ये बन गया ऑफ प्राइड जी कि जी आपने किया और हमने किया। इट्स लाइक, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोच विचार हो रही है, बड़ी मैच्योरिटी का इजहार किया जा रहा है कि सोच के किया जाए अब करना है कि नहीं करना। और मैं समझता हूँ ये आवाज़ें जो हैं गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और फौज के अंदर भी होंगी कि करो करो करो, या बहुत हो गया, रहने दो, टेक द हाई मॉडल ग्राउंड। तो ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर फैसले जल्दी हो जाएंगे। तो न्यू नॉर्मल का क्या होगा? तो न्यू नॉर्मल यही है कि अब दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई पोज टू यू कि न्यू नॉर्मल का क्या होगा। सेठ साहब, पॉलिसी यहाँ बन रही है और पाकिस्तान टाइम बाय कर रहा है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने सवाल हैं बहुत से, रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिटेलिएशन किस अंदाज में होनी चाहिए, कितना टाइम लेगी पाकिस्तान? टाइम ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये जल्दी फैसला करना पड़ेगा, अगर करना है तो फ़ौरन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो फिर जवाब निकालना पड़ेगा कि क्यों हम नहीं कर रहे। ठीक। और मेरा ख्याल है यही इस वक्त दिक्कत है कि क्या किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की आवाज़ें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कह रहा करो कुछ, वो तो टू बी एक्सपेक्टेड, इंडिया में भी ऐसी है। तो क्योंकि ये जिम्मेदार लोग नहीं होते, ये बस रेटिंग्स के लिए और गुस्सा होता है, ये कोई पॉलिसी मेकर्स तो मीडिया वाले होते नहीं हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मईशत जो फ़र्क है, दैट मे हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट पाकिस्तान टेक्स। अब आप 7-8 जगह पे जाके उनके किसी एयरपोर्ट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर बमबारी, तो फिर ठीक है, इस दफ़ा फिर वो उठेंगे, फिर वो भी अपने जहाज़ जो है लॉन्ग रेंज में वो भी फिर मिसाइल मारेंगे। डोंट फॉरगेट कि उन्होंने मिसाइल ऑलरेडी मारी है ना मुरीद के में और बावलपुर, उसको अब नहीं रोक सके ना, विच वी विल डिस्कस नाउ जी कि वो क्यों नहीं रोक पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एस्केलेशन रैडर चढ़ेगा ये। अच्छा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान शुड सीरियसली कंसिडर शोइंग ग्रेट जेनरोसिटी एंड ग्रेट ग्रेस। और इसके बदले में क्या सऊदी अरब या यूएस कुछ ऑफर कर सकते हैं पाकिस्तान को? यूएस तो कुछ नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर है कि अगर आप सऊदी अरेबिया की बात मान लेंगे तो फिर आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो योर फ्रेंड्स, फिर आप उनसे और भी इमदाद ले सकते हैं जिस किस्म की इमदाद को आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, MBS को ना करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होती है तो आप या चाइना के पास जाते हैं या सऊदीज़ के पास जाते हैं। जैसे नई गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर को फौज कहती है चलो जी पैक करो, आगे बादशाह सलामत है कि सलाम दे लो, इधर जाना जाए या उधर जाना जाए। तो कभी चाइना पहले चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया बाद में चले जाते हैं, कभी सऊदी पहले चले जाते हैं, कभी उधर बाद। तो और तो है कोई नहीं, यू डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। सो आई थिंक सिंस अमेरिका इज नॉट इन द